नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे संस्कृत साहित्य के बारे में। अगर आप बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में हैं और आपका सब्जेक्ट संस्कृत है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको संस्कृत पद्य साहित्य एवं व्याकरण के बारे में पढ़ना है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 8 लघु उत्तरीय प्रश्न और 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बहुत ही बारीकी के साथ सरल शब्दों में समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। सब कुछ आपको बताने का प्रयास रहेगा। ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपकी परीक्षा में विभिन्न विश्वविद्यालयों में पिछले कई वर्षों में लगातार आने वाले क्वेश्चंस हैं। अब की बार इनकी प्रबल संभावना है आने की, इसीलिए इसको मैंने इसमें शामिल किया है। संस्कृत पद्य साहित्य एवं व्याकरण से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में, उसके उत्तर को लिखने की शैली के बारे में विस्तार से आपको बताने का प्रयास रहेगा। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। ठीक है, 2026-27 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। आप सभी का लाइव क्लास में स्वागत है। ठीक है, रात के 7 बज चुके हैं शाम के और आप सभी लोग हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे प्यारू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका और भी कई विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, जैसे कि और भी तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय हैं। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, ठीक है, इसके अलावा मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, और भी जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती सॉरी लिखित होती है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर। ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, अब आइए और संस्कृत पद्य साहित्य एवं व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और उनके उत्तर। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैं चर्चा करूंगा, सेम पेपर पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं। पहला क्वेश्चन पहला प्रश्न है महोदय, किरात अर्जुनियम के लेखक कौन है और इसमें कितने सर्ग हैं? बताएं। किरात अर्जुनियम एक महाकाव्य है बेटा, किरात अर्जुनियम हो गया। ठीक है, एक महाकाव्य है। रघुवंशम महाकाव्य कालिदास का है। अभिज्ञान शकुंतलम महाकाव्य कालिदास का है। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। तो किरातार्जुनियम जो है ये महाकवि भारवी की रचना है। किसकी रचना बेटा? महाकवि भारवी की रचना है। एक मात्र और कालजयी रचना है। कालजयी का मतलब होता है एक ऐसी रचना जो कि समय के हिसाब से नहीं चलती, हर एक समय में प्रासंगिक रचना, यानी कि वो जब लिखी गई थी तब भी प्रासंगिक थी और आज जब हम इसको पढ़ा रहे हैं तब भी ये प्रासंगिक ही है, यानी कि इसका महत्व कम नहीं हुआ है। ऐसी रचनाएं जिस पर समय का कोई प्रभाव ना पड़ता हो, जो हर समय में प्रासंगिक रहे, जो हर समय में उतनी ही महत्वपूर्ण रहे, तो उस रचना को कालजयी रचना कहते हैं। यह संस्कृत साहित्य के बृहत्तरई माने 3 ग्रंथ हैं, 3 बड़े काव्य हैं। उन 3 बड़े काव्यों में से एक ग्रंथ है। ठीक है, प्रथम स्थान पर इसमें बृहत्तरई में किरात अर्जुनियम आता है। किरात माने होता है बहेलिया, अर्जुनियम माने अर्जुन। किरात का भेष धारण कौन किए हुए हैं? भगवान शिव यानी शंकर भगवान। अर्जुनियम कौन है? अर्जुन। अर्जुन जब तपस्या करने के लिए जाते हैं, ठीक है, भगवान शंकर की और खास करके दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए, तो इंद्र के यहाँ दिव्यास्त्र वगैरह सब कुछ उनको प्राप्त करने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन पाशुपत अस्त्र जो था वो नहीं मिलता है। तो उसकी पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए इंद्र ने बताया कि आप जाकर के भगवान शंकर की तपस्या करें, पाशुपत अस्त्रधारी वही हैं, वही आपको पाशुपत अस्त्र दे सकते हैं। पाशुपत माने त्रिशूल भगवान शंकर का। उस अस्त्र से ब्रह्मास्त्र जैसे है ऐसे ही पाशुपत अस्त्र होता है। ब्रह्मास्त्र, पाशुपत अस्त्र और नारायण अस्त्र, सुदर्शन चक्र, ये 3 ऐसे अस्त्र हैं जिससे कोई बचता नहीं था, चाहे जितना भी पराक्रमी योद्धा हो, सबका मार बसा देते रहे ये अस्त्र। ठीक है, तो उस अस्त्र की प्राप्ति के लिए अर्जुन साहब तपस्या करने के लिए तपस्या करने लगते, बड़ी भीषण तपस्या करते हैं। भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और भगवान शंकर ने कहा कि ये लड़का जो है क्या पाशुपत अस्त्र धारण करने के योग्य है अथवा नहीं है। उनकी परीक्षा लेने के लिए बहेलिये के भेष में आते हैं और उसके बाद में एक सुअर का माया रूपी सुअर बनाते हैं और दोनों जो है उस पर आक्रमण करते हैं। सुअर अर्जुन की तरफ आता है तो अर्जुन भी अपना लक्ष्य साधते हैं उसको मारने के लिए और भगवान शंकर भी उसको मार देते हैं। दोनों में उसी बात को लेकर के बहस होती है कि मारा किसने है, तो पता चलता है कि भाई भगवान उनका जो है पहले बाण लगा है। अर्जुन ने कहा पहले मैंने देखा था, मेरा भी बाण लगा है। तो इसी बात को लेकर के बहस होती है। अर्जुन से और भगवान शंकर से भीषण युद्ध होता है। अर्जुन बाद में पराजित हो जाते हैं। अर्जुन को लगता है कि पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण के अलावा और जो है परशुराम जी के अलावा उनको कोई और, भगवान शंकर इनके अलावा उनको पृथ्वी पर कोई पराजित नहीं कर सकता है। तो वो आखिरकार आप कौन है? तो आचार्य द्रोण तो आप है नहीं, कृपाचार्य वो है नहीं आप,
भीष्म पितामह, परशुराम जी आप हैं नहीं तो आप भगवान भोलेनाथ ही होंगे, इस तरीके से चीजें हो गई तो भगवान को पहचान जाते हैं, तो वही चीज है। तो बृहत्तरी 3 बड़े काव्यों में से एक महाकाव्य ये है किरातार्जुनीयम। इस महाकाव्य में कुल मिलाकर के कितने सर्ग हैं बेटा? 18 सर्ग है। कितने सर्ग हैं प्रश्न पूछा गया था? 18 सर्ग है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें अर्जुन और किरात के रूपधारी शिव भगवान के युद्ध का वर्णन किया गया है। महाकवि भारबी उनके अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। अर्थ गौरव, भारबी अर्थ गौरवम, उपमा कालिदास से। संस्कृत में कुछ उक्तियां हैं, सूक्तियां हैं, जैसे कि कालिदास जो है उपमा के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे ही भारबी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि बिहारी लाल, हिंदी साहित्य में नाम सुनते होंगे, तो बिहारी लाल किसके लिए प्रसिद्ध है? गागर में सागर भरने के लिए। सतसैया के जेहरे, सतसैया के दो हरे जो नावक के तीर, और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ऐसे इन्हू भाई साहब भारबी जी मेरा है कि इनके एक अपना अर्थ गौरव है कि छोटी बात, छोटी छोटी शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बात कह देते हैं, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। ये जैसे बिहारी लाल गागर में सागर भरने का काम हिंदी में करते हैं, बिहारी से एकमात्र रचना लिखते हैं, ऐसे ही भाई मतलब कि ये भारबी जी जो है लिखते हैं, अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं, जिसका अर्थ है कि कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देना, इसी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन साहब देखते हैं, मंगलाचरण किसे कहते हैं? मंगलाचरण जो होता है, जब कोई लेखक कोई रचना लिखता है उससे पहले भगवान की प्रार्थना करता है, उसी भगवान की प्रार्थना को मंगलाचरण कहते हैं। खास करके माता सरस्वती, भगवान गणेश की वंदना कोई भी लेखक रचना करने से पहले की करता था। ये संस्कृत काव्य की एक जबरदस्त चीज है, ठीक है। यहाँ पर चीजें आपको मिलती रहती हैं, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़कर भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। तो महाकवि भारबी भी वो मतलब चाहे कोई भी कवि हो सब करते थे। जैसे कि रामचरितमानस ग्रंथ आप देखते हैं, वहां पर मंगलाचरण लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है कि वर्णानाम अर्थ संघानाम और रसानाम छंदसामपि और मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वंदे, वंदना करता हूं किसकी? किसकी वंदना करता हूं? वाणी, वाणी माने माता सरस्वती, विनायको यानी भगवान गणेश। तो माता सरस्वती और भगवान गणेश को प्रणाम करते हुए भगवान की गाथा को, रामचरितमानस को गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने लिखा। ऐसे ही संस्कृत की कोई भी रचना लिखने से पहले, ताकि उसमें कोई बाधा ना उत्पन्न हो, भगवान की प्रार्थना कर लेना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में सभी देवी देवताओं का उसमें बंदन, चरण बंदन करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं, ठीक है, वंदे बाड़ी को भवानी शंकरौ वंदे और श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति ही सिद्धा स्वांतः अस्थमीश्वरम, ठीक है। वंदे वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्राः सर्वर्त वंदते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कपीश्वर कवीश्वरौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। इस तरीके से सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस जैसे विशाल ग्रंथ की रचना करी। ऐसे ही संस्कृत साहित्य में लिखते समय हर एक कवि जो थे वो लिखते थे, वही है मंगलाचरण। संस्कृत साहित्य की परंपरा के अनुसार किसी भी ग्रंथ या कार्य को निर्विघ्न बिना किसी बाधा के पूरा करने के लिए ग्रंथ के आरंभ में इष्ट देव की जो स्तुति की जाती है उसे ही मंगलाचरण के नाम से जानते हैं। यह 3 प्रकार का होता है मंगलाचरण। पहला होता है आशीर्वादात्मक, यानी आशीर्वाद वाला आशीर्वाद मांगना भगवान से। दूसरा होता है नमस्कारात्मक, यानी नमस्कार करना, ठीक है। तीसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक, सीधे कथा वस्तु का निर्देश करना। 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है, सीधे जो है वो कथा निर्देश के बारे में आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, तीसरा प्रश्न आपका आ चुका है, भारबी अर्थ गौरवम विशेषता क्या है? यही प्रश्न आपसे पूछ ही लिया गया, हमेशा पूछा जाता है। उत्तर लिखेंगे, संस्कृत में एक प्रसिद्ध उक्ति है भारबे अर्थ गौरवम, उपमा कालिदासस्य भारबी अर्थ गौरवम। ये सब उक्तियां हैं जो संस्कृत में प्रश्न में पूछी जाती हैं। इसका अर्थ है कि भारबी के काव्य में अर्थ की गहराई बहुत अधिक है,
गागर में सागर भरने का काम किया है। कम शब्दों में बहुत अधिक बातें बताने का प्रयास भारबी साहब ने किया है। वे गागर में सागर भरने की कला में निपुण है। कौन? भारबी जी। जैसे कि बिहारी लाल थे हिंदी साहित्य में, उनके श्लोक में, किसके श्लोक में? भारबी के श्लोक में देखने में छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनका दार्शनिक और राजनीतिक अर्थ बहुत व्यापक होता है। उनके शब्दों में गांधीर्य और सूक्तियों की प्रधानता आपको दिखाई पड़ती है, जो पाठकों को सोचने पर विवश कर देती है। ऐसे लेखक है भारबी साहब। किरातार्जुनीयम जो रचना है, इन्हीं की रचना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका, नीति शतकम के रचयिता का नाम बताएं। इसको सब बताने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, पीडीएफ प्राप्त करनी संस्कृत साहित्य की तमाम प्रकार के मॉडल पेपर की, रिवीजन क्लास की, मैराथन क्लास की, तो आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 9984-039-139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे बाबू? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। ठीक है, वैसे फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों का इस समय जो ऑफर चल रहा है उसके हिसाब से आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपका बड़ा फायदा होगा कि आपको 6 सेमेस्टर तक, सॉरी 6 मंथ तक आपकी फीस भी उसी में इंक्लूड हो जाएगी। यानी वैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर का फीस कितना है? 100 रुपए फीस है। ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा आपको? संस्कृत, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सभी का नोट्स मिल जाएगा। को करिकुलर का भी, फूड न्यूट्रिशन हाइजाइन या फर्स्ट एड एंड हेल्थ जो भी आपका होगा उन सभी का नोट्स आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आप 150 रुपए वाला फीस जमा करते तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर का तो मिलेगा ही सारा का सारा, प्लस में सेकंड सेमेस्टर तक का 6 महीने तक का कोर्स भी आपको मिल जाएगा। यानी फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स पूरा, पूरा सेकंड सेमेस्टर का कोर्स आपको मिल जाएगा मात्र 150 रुपए फीस में। तो 150 वाला ज्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से। ठीक है, जिनको केवल सेकंड का लेना है वो भी ले सकते हैं, उनके लिए फीस केवल 100 रुपए है। जिनका केवल फर्स्ट का लेना है तो भी 100 रुपए फीस है, लेकिन दोनों का एक साथ ले लेंगे तो आपका 150 रुपए में पड़ेगा। कैसे फीस जमा करनी? आपके जैसे एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको मात्र 150 रुपए फीस जमा कर देने हैं दोनों सेमेस्टर के लिए। और आपको उसमें जो ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस कोर्स की कि यहाँ पर पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। और पीडीएफ नोट्स इस तरीके जो आपको लिखे हुए दिख रहे हैं तमाम प्रकार के मॉडल पेपर, इनको बस आप पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको, बहुत ही बारीकी के साथ मैं आपको बताऊंगा। अब चर्चा करने का प्रयास करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय, चौथा प्रश्न आपका आ चुका, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न, नीति शतकम के रचयिता का नाम बताएं। देखिए, नीति शतकम के रचयिता है महान कवि और राजा भर्तृहरि। ठीक है, कवि भी रहे हैं और भर्तृहरि राजा भी रहे हैं। ठीक है, भर्तृहरि के संदर्भ में अनेक विद्वानों में कंफर्म नहीं होता है कि भर्तृहरि राजा थे या कवि थे। वैसे कवि और राजा दोनों मान सकते हैं, जो कि अलग अलग विद्वानों ने उनके बारे में अलग अलग बताया। उन्होंने 3 प्रसिद्ध शतकों की रचना करी है। कौन कौन से? नीति शतकम, ठीक है, शतक त्रय कहा जाता है इनकी रचनाओं को। पहला है आपका नीति शतक, दूसरा है श्रृंगार शतकम और तीसरा है आपका वैराग्य शतकम। नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम, 3 प्रकार के शतक इन्होंने लिखे हैं। इन्हीं को जो है शतक त्रय कहा जाता है। तो किसने लिखा है इसको? राजा भर्तृहरि ने या कवि भर्तृहरि ने लिखा है। नीति शतकम में उन्होंने व्यवहारिक जीवन के बारे में, सदाचार के बारे में, मूर्ख पद्धति के बारे में, यानी कि मूर्खों के क्या लक्षण होते हैं सब कुछ बताया नीतियों में, विद्वत पद्धति, विद्या वगैरह के बारे में, भाग्य के विषय में 100 से अधिक श्लोक लिखे हैं जो आज भी समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। भर्तृहरि की रचनाओं को अगर आप पढ़ेंगे, इनके जो ज्ञान है आपके दैनिक जीवन में, व्यवहार में आज भी लोग उसको समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन आपका आ चुका है व्याकरण से। प्रश्न है आपका, प्रत्याहार किसे कहते हैं? प्रत्याहार, देखिए व्याकरण में वर्णों के समूह को संक्षिप्त रूप में कहने की विधि को प्रत्याहार कहते हैं। तो वर्णों के समूह को संक्षिप्त रूप में कहने की विधि को प्रत्याहार कहते हैं। इसका मुख्य सूत्र होता है आदिर तेन सहेता, यानी पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्रों की सहायता से 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया है। 14 माहेश्वर सूत्र ये भगवान शंकर के डमरू से निकले थे। इन्हीं के आधार पर पाणिनि जो व्याकरण शास्त्री हैं उन्होंने 42 प्रत्याहारों की रचना करी है। उदाहरण के रूप में अगर समझे लिखेंगे, जैसे अच प्रत्याहार कहने से सभी स्वर वर्णों का बोध होता है। अच प्रत्याहार में सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं। इसी तरह से हल कहने से सभी व्यंजन वर्णों का बोध हो जाता है। यह व्याकरण की एक संक्षिप्त वैज्ञानिक प्रक्रिया है कि अच माने होता है स्वर और आपका हल माने हो सकता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, उनका बोध होता है, तो यही प्रत्याहार की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है?
इत इत संज्ञा करने वाला सूत्र बताएं। देखिए संस्कृत व्याकरण में इत संज्ञा करने वाले कई सूत्र हैं, लेकिन सबसे प्रमुख सूत्र हलंतम सूत्र है। यह सूत्र बताता है कि उपदेश यानी पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के कहे गए सूत्र आदि के अंत में आने वाला व्यंजन वर्ण इत संज्ञक होगा। ठीक है, इत संज्ञा होने के बाद तस्य लोपः सूत्र से उस वर्ण का लोप हो जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से प्रत्याहार बनाने में किया जाता है। तो प्रत्याहार बनाने में हम इत संज्ञा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इत संज्ञा होने के बाद में तस्य लोप के द्वारा सूत्र से वर्ण का लोप किया जाता है। 7वां क्वेश्चन आपका आ चुका है, संधि और संयोग में क्या अंतर है। देखिए संधि जब दो वर्णों के अत्यंत पास आने पर उनमें कोई विकार या परिवर्तन होता है तो उसे हम संधि कहते हैं। जैसे कि विद्या धन आलय, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, यहां पर आ और बड़ा आ दोनों मिलकर के हो गया है। ठीक है, दोनों मिलकर के एक हो गए हैं। ठीक है, बड़ा आ और बड़ा मिलकर विद्या, यहाँ पर बड़ा आ और यहाँ पर बड़ा, दोनों मिलकर के क्या बन गए, एक बड़ा आ बन गया, विद्यालय हो गया है। ठीक है, यहाँ पर लोप हो जाता है या फिर परिवर्तन हो जाता है। तो जब दो वर्णों के अत्यंत पास आ जाने पर उनमें कोई विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में जैसे विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, यहाँ पर दो बड़ा आ थे, एक बड़ा आ मतलब इसमें खत्म हो गया है, एक बड़ा आ रह गया है, दोनों एक दूसरे से मिल गए। अगर संयोग क्या होता है, जहां दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर ना हो और वे केवल आपस में जुड़ जाएं बिना किसी बदलाव के, उसे संयोग कहते हैं। तो संधि होता है जहां पर मात्रा स्वर वगैरह सब होते हैं और वहां पर विकार या परिवर्तन होकर के जुड़ते हैं। जबकि संयोग में जहां दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं होता है और वे केवल आपस में जुड़ जाएं बिना किसी बदलाव के, उसे संयोग कहते हैं। जैसे कि का प्लस सा, और का और सा दो व्यंजन के मिलने से हमारा क्या बनता है, छा बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही तमाम प्रकार के शब्द आप देखते होंगे। ठीक है, तो जब दो व्यंजन वर्ण आपस में मिल करके एक दूसरा व्यंजन वर्ण का निर्माण करते हैं उसी को संयोग कहते हैं, जिनको हम क्या कह सकते हैं, मिश्रित व्यंजन कह सकते हैं। ठीक है, इसमें वर्णों का रूप नहीं बदलता है, बस वे जुड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे ज्ञा वगैरह है संयुक्त अक्षर में। 8वां क्वेश्चन है, अयादि संधि का सूत्र और एक उदाहरण लिखिए। अयादि संधि का सूत्र है एच एचो या यवाह। यह सूत्र कहता है कि यदि ए ओ ए औ एच के बाद कोई भी स्वर आए, किसके बाद में, ए ओ ए औ यानी एच जिसको कहते हैं, इसके बाद में कोई भी स्वर अगर आता है तो उनके स्थान पर क्रमशः, अगर आपका ए आता है तो ए जो होता है अगर कोई स्वर आएगा तो आपका आई बन जाएगा, ओ आएगा बेटा तो ओ औ बन जाएगा। ठीक है, ए जो होता है आय बन जाएगा, औ जो होता है ये आव बन जाता है। ठीक है, ये हो जाता है, इसी को कहते हैं अयादि संधि। ठीक है, यहां पर देखें, जैसे उदाहरण के रूप में देखेंगे, ने धन अनम। अब यहाँ पर ने है यानी कि यहाँ पर ए की मात्रा यहाँ पर है और यहाँ पर छोटा आ की मात्रा, छोटा आ चूंकि स्वर है और जब ए और ए मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका क्या बन जाएगा बेटा, आय यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आय हो जाता है। ने धन अनम बराबर क्या हो जाता है, नयनम। यहाँ पर आ ना में जुड़ गया है और यहाँ पर या हो गया है। ठीक है, आय नय नय नम, नम यहाँ पर साफ साफ है और आ और ए के मिलने से यहाँ पर या का निर्माण हो गया है। ठीक है, तो ए प्लस आ मिलकर के आय हो गया है, इसीलिए नयनम हो गया। ऐसे ही ओ धन अन, अब यहाँ पर ओ के बाद में क्या है मात्रा, ओ आपका है, ओ में क्या मिल रहा है, यहाँ पर छोटा आ मिल रहा है, छोटा आ और ओ मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, औ बन जाएगा। मैंने ऊपर बताया था यही अयाद संधि होती है। तो यहाँ पर औ आपका बन गया है, तो पो धन अनह बराबर क्या बन जाएगा आपका, पवनः। ठीक है, इस तरीके से आपका बन जाता है। क्लियर, पवनः, यहाँ पर व आ और यहाँ पर चूंकि पा जो होता है, कोई भी अक्षर जब लिखा जाता है बेटा, जैसे पा और धन आ तब जाकर के पूरा पा बनता है, नहीं तो पा हलंत होता है, पा हलंत धन आ बराबर तब जाकर के क्या बनता है, पूरा का पूरा पा बनता है। नहीं तो हर एक व्यंजन वर्ण आधा होता है बिना स्वर के मिले हुए। क्लियर, छोटा आ सब में जुड़ा होता है। आगे देखते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, कारक कितने होते हैं, उनके नाम लिखिए।
संयुक्त व्याकरण के अनुसार क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहा जाता है। ठीक है, तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहा जाता है। जैसे कर्ता ने और कर्म को भक्त करण से जान, संप्रदान का के लिए अपादान से मान। ठीक है, तो संस्कृत में कुल मिलाकर के 6 कारक माने गए हैं। कौन कौन से 6 कारक है, आइए समझते हैं। संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता क्योंकि उनका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है, इसलिए संबंध को और संबोधन जैसे एक्सक्लेमेशन वगैरह इसको नहीं मानते हैं। 6 आपके कारक होते हैं। पहला कारक है कर्ता, ठीक है, प्रथमा विभक्ति में आता है ये। दूसरा है कर्म, ठीक है, द्वितीया। तीसरा है आपका करण, तृतीय में। चौथा आपका हो जाएगा संप्रदान। पांचवा है आपका अपादान और छठा हो जाएगा अधिकरण। ठीक है, तो कर्ता ने, कर्ता के समक्ष क्या आता है, ने शब्द का प्रयोग होता है, ने कारक। ठीक है, कर्म को, कर्म में क्या आता है, को आता है, कर्म को भक्त करण से जान। ठीक है, संप्रदान का के लिए, ठीक है, का के लिए अपादान से मान, ठीक है, अधिकरण का की के संबंध है, बाकी सब अधिकरण। इतने बच गए सब, का की के ये सब संबंध होते हैं, बाकी सब अधिकरण। इस तरीके से आपका ये कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण ये सब कारक होते हैं जिनका संबंध सीधा क्रिया से होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 10वां नंबर प्रश्न है। लघु कौमुदी के अनुसार उच्चैरुदातः सूत्र क्या है? उच्चैरुदातः, यह सूत्र स्वरों के उच्चारण स्थान से संबंधित होता है। उच्चैरुदातः, उच्चैरुदात्त का अर्थ है कि जब किसी स्वर यानी अच का उच्चारण कंठ के हिसाब से, तालु के हिसाब से, कंठ, तालु आदि के ऊपरी भाग से किया जाता है तो उस स्वर की उदात्त संज्ञा, उदात्त माने अच्छी वाली, उदात्त संज्ञा होती है। वेदों के सस्वर पाठ में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का बहुत महत्व होता है। उदात्त स्वर के लिए कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये होता है आपका उच्चैरुदातः। ठीक है, अगला प्रश्न, अब आपका खंड बात से बात करते हो, 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके हो गए। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं। यहाँ पर आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात किया है तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपका आ चुका है। देखिए, लघु उत्तरीय क्वेश्चंस। किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग के आधार पर बनेचर की संवाद कला और उसकी चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। किरात अर्जुनियम, देखिए, महाकवि भारवी रचित किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में बनेचर एक अत्यंत चतुर और निष्ठावान गुप्तचर के रूप में उभरता है। युधिष्ठिर ने उसे दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए कुरुक्षेत्र भेजा था, क्योंकि जब ये लोग वन में रह रहे थे तो युधिष्ठिर जो है दुर्योधन की चाल को समझने के लिए, दुर्योधन आगे क्या सोच रहा है, क्या करेगा, उसको जानने के लिए दूत भेजे थे। तो उस दूत का क्या नाम था? उसका नाम था बनेचर, उसी को कहते हैं। तो ये युधिष्ठिर का गुप्तचर हुआ करता था जो खुफिया जानकारी दुर्योधन के यहाँ से जो है हस्तिनापुर से ला करके पांडवों को बताता था, युधिष्ठिर को बताता था, वही है बनेचर। तो बनेचर की विशेषताओं की बात पूछी जा रही, तो बनेचर कैसा था? पहली बात तो बनेचर की स्थिति क्या थी, देखिए, सत्यवादिता। बनेचर स्पष्ट कहता है कि हित चाहने वाले लोग झूठ और प्रिय बोलने वाले नहीं होते। ठीक है, हितम मनोहारी च दुर्लभम, हित चाहने वाले लोग झूठ और प्रिय बोलने वाले नहीं होते हैं। जो हित चाहने वाले व्यक्ति होंगे वो झूठ आपको नहीं बताएंगे, ठीक है, ना प्रिय बोलेंगे आपको, वो जो होगा सत्य बोल देंगे, चाहे आपका नीक लागे और चाहे आपका बेकार लागे। ठीक है, वह दुर्योधन की शासन सफलता को बिना किसी लाग लपेट के युधिष्ठिर के सामने रखता है, जो जैसा है उसको वैसा बताने का काम करता है। एक दूत का काम भी यही होता है कि ज्यादा मुंहचपरी ना बतवाए। मुंहचपरी मतलब होता है जैसे कि राजा से बतावे है कि हमें राजा कुछ मोती उती खार दे उठाए के तो हम राजा बड़ाई के दिन उनके बुराई के दिन नहीं। कभी भी गुप्तचर को या दूत को, सेना को कभी भी अपने सरकार की बड़ाई नहीं करनी चाहिए। जो जैसा है वैसा स्पष्ट बता देना चाहिए कि भैया ये हो रहा है, यहाँ पर सीमा पर ऐसा विवाद है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पूरा स्पष्ट जानकारी बता दे, उसमें कुछ लाग लपेट की बात नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, बनेचर जो है कुशल राजनीतिज्ञ है, यानी इसके अंदर बढ़िया विद्वता है राजनीति के बारे में। वह बताता है कि दुर्योधन अब छल कपट के बजाय गुणों के माध्यम से प्रजा का दिल जीत रहा है ताकि उसका राज्य स्थिर हो सके। ठीक है, ये बताता है। अगली बात है, बनेचर की विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता, शिष्टाचार। वह अपनी बात शुरू करने से पहले युधिष्ठिर से आज्ञा मांगता है
और पूरी विनम्रता के साथ समाचार सुनाता है। कौन? वनेचर। ठीक है, तो उसके अंदर शिष्टाचार भी है। इसके अलावा अगला चौथा होता है आपका निस्वार्थ भक्ति। वह अपने स्वामी के प्रति पूरी तरह वफादार है, यानी युधिष्ठिर के प्रति पूरी वफादार है वो, और कठिन से कठिन सूचना भी निडर होकर के वो देता है, डरता नहीं है। उसको ये भी लालच भी कोई नहीं कि भाई ये जंगल में है, भले ही आज राजा नहीं है तो इनकी बात हम क्यों बताएं, हम दुर्योधन के यहाँ पर जाकर के नौकरी कर ले, वो नहीं करता है। वो जो है केवल युधिष्ठिर से ही सब कुछ बताता है करके। तो वनेचर की विशेषताएं लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2, कुमार संभवम के प्रथम सर्ग के आधार पर हिमालय के वर्णन और पार्वती की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। कुमार संभवम, महाकवि कालिदास द्वारा कृत कुमार संभवम, रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम, ये 3 महाकाव्य जो है इन्हीं के हैं, बड़े फेमस महाकाव्य महाकवि कालिदास के। प्रथम सर्ग का आरंभ जो है हिमालय के भव्य वर्णन से होता है। कालिदास ने हिमालय को देवात्मा और पृथ्वी का मानदंड बताया है, मेजरिंग स्केल ऑफ द अर्थ, हिमालय पर्वत को, और वहीं से हिमालय पर्वत के वर्णन को बताते हुए कथा शुरू होती है कुमार संभव की। कुमार कौन है? कुमार कार्तिकेय भगवान का नाम। ठीक है, संभव माने उनकी उत्पत्ति, भगवान शंकर जो है उनके पुत्र है कुमार, यानी कार्तिकेय भगवान जो है भगवान भोलेनाथ के पुत्र है, माता पार्वती से जन्मे। पार्वती और भगवान शंकर के पुत्र है कौन? कार्तिकेय जी, जिनकी उत्पत्ति के लिए देवता लोगों ने बड़ा तपस्या किया, बहुत ज्यादा पूजा पाठ की भगवान भोलेनाथ की। ठीक है, माता पार्वती जी ने बड़ी तपस्या की थी कि कछु दिन आप रहो उपवासा, कछु दिन का खायो। ठीक है, माता पार्वती जी कुछ दिन तक का केवल, ठीक है, बेलपत्र जो परी सुखाई, 3 सहस्र संवत्सर सो खाई। ठीक है, कछु दिन खायो बारी बतासा, कछु दिन आप रहे उपवासा। माता पार्वती ने घोर तपस्या की थी भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भगवान शंकर अपना पूरा योग मुद्रा में बैठ चुके थे, वो नहीं उठने वाले थे। कामदेव ने जाकर के बाण चलाया उनके ऊपर, काम रूपी, तब जाकर के भगवान की नींद खुलती है। सॉरी, भगवान की जो है जो श्वास चढ़ा करके बैठे थे वो तपस्या में लीन थे, उनका जो ध्यान टूटता है, कामदेव को देखते ही तुरंत आंख खुलते, कामदेव भस्म हो जाता है तुरंत। रति बहुत प्रार्थना करती, कामदेव की पत्नी है, तब जाकर के भगवान भोलेनाथ ने उसको कुछ आशीर्वाद दिया। ठीक है, कहा कि भाई चलो शरीर तो नहीं लेकिन हाँ ये जीवित रहेगा। इस तरीके की चीजें होती। फिर माता पार्वती शादी होती है, जब शादी होती तो उसमें तमाम चीजें कही जाती कि शीश पर गंगा हंसे, भुजनि भुजंगा हंसे, और हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। इस तरीके से होता। भगवान शंकर जो है एकदम से बाघांबर को लपेटे हुए, सर्प इधर उधर, शीश पर गंगा नदी हंस रही, गंगा जी शीश पर बैठी है, भुजनि भुजंगा, भुजाओं पर सर्प ऐसे फुफुआ रहे हैं बढ़िया से बैठे हुए, बाघांबर अलग हंस रहा है। ठीक है, और हास ही को दंगा भयो, बड़ा हंसी का पात्र, पूरा विवाह में माहौल बन चुका था भगवान भोलेनाथ के। ठीक है, बड़ा कुल वो था। फिर उसके अंदर कुमार जी का जन्म होता है और तारकासुर। ठीक है, तब जन्म्यो खड बदन कुमारा, और तारक असुर समर जही मारा। यानी कि तब किसका जन्म हुआ? कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ माता पार्वती की शादी के बाद में। और तब खड़बदन क्या है? 60 जिसके बदन, बदन माने होते मुंह, 6 मुंह था कुमार कार्तिकेय के। तब जन्मे खड़बदन कुमारा, तारक असुर समर जही मारा। गजानन कौन है? भगवान गणेश जी गजानन है। उनके बाद में कुमार कार्तिकेय पहले हुए, फिर बाद में गजानन को रक्षा करने के लिए माता पार्वती ने बनाया था। भगवान शंकर को पता ही नहीं था कि हमारे लड़के हैं, उनको भगवान माता पार्वती ने रक्षा करने के लिए बनाया था। वो स्नान कर रही थी, कहा कि कोई आएगा तो रक्षा करना द्वार की। भगवान भोलेनाथ बाद में पहुंचते, भगवान भोलेनाथ को रोक लेते हैं गणेश जी, कहते कहाँ जा रहे हो? है अरे हमारे घर में जाने से हम ही को रोक रहा है। गणेश जी कहते तुम्हारा कैसे घर है? युद्ध होने लगता है। भगवान भोलेनाथ क्रोध में आ जाते हैं, अपना त्रिशूल उठा करके मार देते हैं। भगवान गणेश की जो है गला जो है पूरा कट जाता है। त्रिशूल पता नहीं कहाँ उनका गला फेंक देता है। ठीक है, तो फिर बाद में माता पार्वती बड़ी क्रोधित हो जाती है भगवान भोलेनाथ के ऊपर कि तुमने मेरे पुत्र को क्यों मारा। तब फिर जब सभी देवी देवता प्रार्थना करते हैं दुर्गा जी की, आदिशक्ति पारमा भगवती की, तो फिर तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं ठीक है। तो फिर भगवान भोलेनाथ त्रिशूल को आदेश देते हैं कि जाओ तुम कोई शीश लेकर क्यों लगा दो। तब फिर हाथी का शीश जो है लगाया जाता है। उस समय के सबसे बड़े जो है आप सब समझते सर्जन जो है भगवान भोलेनाथ, जिन्होंने शीश लगा दिया था। सोचो आप, ऐसे विद्वता है सनातन धर्म में।
हिमालय का वैभव कालिदास लिखते हैं कि हिमालय अनंत रत्नों की खान है, इसकी चोटियों पर देवता निवास करते हैं और यहाँ की औषधि रूपी वनस्पतियां रात में प्रकाश देती है। ऐसा वर्णन प्रथम सर्ग में कुमार संभवम महाकाव्य में आचार्य कालिदास जी करते हैं। ठीक है, तो कालिदास इस तरीके की बात करते हैं। अच्छा, तब जब जन्म होता है इनका, उसके बाद में फिर ये तारकासुर नाम के असुर को मारते हैं, जो कि वो आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है कि शंकर भगवान के पुत्र से ही हमने को मरना है। अगला, पार्वती का जन्म। हिमालय और मेना की पुत्री के रूप में पार्वती का जन्म होता है। कालिदास ने पार्वती के सौंदर्य का नखशिख वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जैसे बसंत आने पर लता विकसित हो जाती है, वैसे ही पार्वती माता का सौंदर्य दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। ठीक है, जब माता पार्वती का जन्म हुआ तो नारद जी वहां पर पहुंचे, बीड़ा महती नाम की बीड़ा को बजाते हुए श्रीमन नारायण 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 भगवान भोलेनाथ पहुंचते हैं। मतलब वहां पर क्या नाम है, नारद भगवान पहुंचते हैं। देव ऋषि है नारद जी, ब्रह्मा के मानस पुत्र है, वो पहुंचते हैं और सब ये सारे लोग, संसार की जानकारी उनके पास रहती है। और जब ब्रह्मा जी के वो पहुंचते हैं नारद जी यहाँ पर, तब कहते हैं वो जो है मैना और ये हिमालय दोनों पति पत्नी, हिमालय जो हिमालय पर्वत है वही, और मैना उनकी पत्नी का नाम है और उन्हीं की पुत्री है माता पार्वती। ठीक है, तो कहती कि भाई देखो क्या क्या मिलेगा इनको, कैसा हमारी लड़की क्या होगी। तो कहीं की जो है भगवान, तो उसमें तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो है कि सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। अरे सुता, सुता माने पुत्री, आपकी पुत्री हे राजन, आपकी पुत्री सकल गुणों की खान है, संसार के सारे गुण इस पुत्री में विद्यमान है। सुता तुम्हार सकल गुण खानी। ठीक है, और नाम उमा अंबिका भवानी, इसका नाम उमा होगा, अंबिका भवानी के नाम से जग प्रसिद्ध होगी ये, कि सुता तुम्हारे सकल गुण खानी और नाम उमा अंबिका भवानी। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो उन्हीं की पुत्री माता पार्वती, नारद जी ये बात कहते हैं। आगे कहते हैं कि इसको जैसे वर कैसे मिलेगा, शादी कहां पर होगी इसकी, जब पूछते हैं मैना और ये हिमालय की इसकी शादी कहां पर होगी, तब कहते हैं कि जो है कि जोगी जटिल अकाम मन, भगवान शंकर के बारे में बताते हैं। और तुलसीदास जी कितना भव्य जानकारी लिखते हैं यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के बारे में। क्या लिखते हैं भगवान शंकर की, भाई इसको जो है पति कैसा मिलेगा, उमा जी को, अंबिका जी को, पार्वती जी को। कहते हैं कि क्या कहते हैं कि जोगी जटिल, यानी जटिल जोगी हैं, जोगी जटिल अकाम मन, यानी मन उनका जो है अकाम है, वो काम पर विजय प्राप्त किए हुए हैं। जोगी जटिल अकाम मन कि नगन अमंगल भेष, यानी उनका भेष अमंगलकारी है। सर्प लपटे हैं, भूत पिचास इधर उधर बैठ रहे हैं। ठीक है, नंदी उधर अपना जो है हुंकार लगा रहे हैं, सर्प उधर फुफुआ रहा है, गंगा जी उधर बह रही झर 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 सर पे पैर से। ठीक है, तो भगवान शंकर का कुछ ऐसा रूप है कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेस, और अस स्वामी यह का मिले पड़ी हस्त यस रेख सियावर रामचंद्र की जय। यानी कहते हैं नारद जी भैया कि यहाँ पर जो है इसके हाथों में ऐसी रेखाएं हैं, इसको ऐसा पति मिलेगा। नारद जी तो जानते हैं कि भाई हाँ, इसका जन्म ही इसी के लिए हुआ है। ठीक है, लेकिन मैना और हिमाचल जो है कहते हैं अरे दादा ये क्या हो गया। तब इसको लेकर के तमाम सारी पूजा, माता पार्वती बहुत तपस्या करती भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए। उद्देश्य, पार्वती के जन्म का मुख्य उद्देश्य था भगवान शिव को तपस्या से जगा करके उनसे विवाह करना, ताकि कार्तिकेय यानी कुमार का जन्म हो सके और तारकासुर नाम का असुर जो है उसका वध किया जा सके। तारकासुर का गुरु था शुक्राचार्य, जो हर एक राक्षसों का गुरु है। ठीक है, शुक्राचार्य बहुत ज्ञानी है, उनको पता था भगवान भोलेनाथ को जगा पाना बहुत असंभव है, क्योंकि सती माता जो थी, सती माता उनकी पहली पत्नी भगवान भोलेनाथ की। तो उनका जब वो अपना शरीर को त्याग देती हैं अपने पिता के यज्ञ में, पित्त जोगा नल जरी, यानी कि यज्ञ में भस्म हो गई थी अपने पति का, जो है जब उनके पति भगवान भोलेनाथ का अपमान किया गया था, माता पार्वती, माता सती जो है यज्ञ में अपने आप को दाह कर दी थी। अग्नि की इतनी हिम्मत नहीं थी कि माता पार्वती सती के शरीर को जला सकता, लेकिन सती जी ने अपना प्राण छोड़ दिया था।
अग्नि बाद में उनकी जो है शरीर को सौंप देते हैं भगवान भोलेनाथ को। भगवान भोलेनाथ उसी शव को कंधे पर रख करके पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगते हैं। भगवान विष्णु से लोग प्रार्थना करते हैं देवी देवता कि जाओ मनाओ उनको, भगवान भोलेनाथ को क्या हुआ, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती महादेव के सामने चले जाए। तब भगवान विष्णु चूंकि कर्ता धर्ता हैं तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। माता सती के शरीर के सारे अंगों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए उसे सुदर्शन के द्वारा। एक एक अंग जहां जहां पर उनका गिरा, पाटन देवी पट गिरा, नैना देवी में आंख गिरी, ऐसे आप देखिए ज्वाला देवी में उनकी गुस्सा जो था गिरा। आज भी ज्वाला देवी में जो है जलता रहता है एक चीज, तो वो चीजें हैं। तो यही सब चीजें पूरी की पूरी। जब वो सती माता का देहांत हो जाता है उसके बाद में भगवान शंकर तपस्या में बैठ जाते हैं। ये बात शुक्राचार्य को पता है। शुक्राचार्य इसीलिए तारकासुर उसको कहते हैं कि तुम ब्रह्मा से वरदान नहीं मांगना कि शंकर के भगवान के लड़के से मेरी डेथ हुआ और बाकी कोई मुझे मार ना पाए, और इस तरीके से मांग लेते हैं वरदान और ब्रह्मा जी दे देते हैं। ठीक है, उसकी तपस्या बहुत भयंकर किया था उसने। फिर वो तारकासुर आतंक मचा देता है, सारे देवी देवताओं को उनके पद से हटा देता है, सबको मार के भगा देता है। तो उसी को लेकर के जन्म जरूरी था। नीति शतकम के आधार पर सज्जन पद्धति और परोपकार के महत्व को स्पष्ट कीजिए। देखिए, महर्षि भर्तृहरि ने नीति शतक में मानव जीवन के श्रेष्ठ मूल्यों का वर्णन किया है। ठीक है, तो सज्जन पद्धति मनुष्य जो अच्छे व्यक्ति हैं उनमें अंदर क्या गुण होने चाहिए? सज्जनता। भर्तृहरि कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति वह है जो दूसरों के दोषों को ना देख करके उनके गुणों को ग्रहण करता है। सज्जन व्यक्ति विपत्ति में धैर्य और उन्नति में क्षमा का गुण रखता है। ऐसे व्यक्ति को सज्जन या परोपकारी व्यक्ति कहा गया। दूसरे अंदर परोपकारी व्यक्ति होना चाहिए। कवि के अनुसार परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, अर्थात वृक्ष दूसरों के लिए फल देते हैं, नदियां दूसरों के लिए बहती हैं, और सज्जन व्यक्ति का जीवन भी दूसरों की भलाई के लिए ही होता है। जिस तरीके से परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, यानी जिस तरीके से परोपकार के लिए फल जो होते हैं वो दूसरों के लिए वृक्ष देते हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल बखय और नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। ये जो दोहा लिखा गया है महोदय, इन्हीं कवि के द्वारा, इन्हीं कवि के आधार पर लिखा गया। संस्कृत में इन्होंने लिखा था कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। ठीक है, तो इसी के आधार पर लिखा गया है। तो ऐसे परोपकार व्यक्ति जो होते हैं, सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए अपना मतलब अपने आप को समर्पित कर देते हैं। संपत्ति का सदुपयोग। दान देना धन की सबसे श्रेष्ठ गति है। जो व्यक्ति न दान देता है और न भोग करता है उसका धन नष्ट हो जाता है। धन को कभी इकट्ठा नहीं रखना चाहिए, उसका चलायमान बने रहना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं, शुक्ला स्टडी पॉइंट स्पेशल प्रश्न। प्रश्न आपका आ चुका है, बनेचर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है भैया, महाकवि भारवी के द्वारा रचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में बनेचर एक आदर्श गुप्तचर के रूप में चित्रित है। उसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये तो मैंने आपको बताया, ये प्रश्न आपका हो ही गया है। ठीक है, ये हो गया है आपका। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है। नीति शतकम के आधार पर मूर्ख पद्धति का वर्णन कीजिए। नीति शतकम में मूर्ख पद्धति के बारे में बताया। देखिए, मूर्ख के बारे में क्या बताया गया? सज्जन व्यक्ति तो आपने समझ लिया। मूर्ख, महाकवि भर्तृहरि ने नीति शतक में मूर्खों के स्वभाव पर कड़ा प्रहार किया है। मूर्ख पद्धति के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। मूर्ख कौन होगा? मूर्ख के लिए जो है भारवी जी ने क्या क्या बताया है, उसको भर्तृहरि जी ने क्या क्या बताया उसके बारे में। अजेय अज्ञान। भर्तृहरि का मानना है कि अज्ञानी को समझाया जा सकता है, विद्वान को भी मनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा ज्ञान पाकर के खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है, अधजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया चुपके जाए। जो व्यक्ति जो है थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और वह व्यक्ति थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर करके और नाना प्रकार अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानता है, उसे समझा पाना स्वयं ब्रह्मा भी उसको समझा नहीं सकते हैं, ऐसा भर्तृहरि जी का मानना है। यानी कि अज्ञानी ठीक हैं, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा लिखा उनको आप समझा सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया उनको भी आप समझा सकते हैं, लेकिन जो बीच वाले व्यक्ति है जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई की है उनको समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता, क्योंकि वो थोड़ा सा पढ़े लेकिन अपने आप को बड़े तुर्रम खां समझते कि हम ही सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, वो व्यक्ति। तो भर्तृहरि जी सीधे बताते हैं। आगे दूसरी बात, मौन ही आभूषण। मूर्ख व्यक्ति के लिए समाज में अपनी इज्जत बचाने का एकमात्र तरीका होता है मौन रहना। अगर आप मूर्ख हैं, आपको कुछ आता जाता नहीं है, किसी भी सभा में बैठे हैं, तो वहां पर आपको बोलना नहीं चाहिए, आपको चुप रहना चाहिए। मूर्ख अगर विद्वानों की सभा में बैठा है तो उसकी मूर्खता कब तक नहीं दिखेगी लोगों को? जब तक वह बोलेगा नहीं। जैसे बोलेगा उसकी मूर्खता लोगों के सामने आ जाएगी।
ठीक है। तो मौन रहना सबसे बड़ा हथियार है उसका। जब तक वह चुप रहता है तब तक उसकी मूर्खता छिपी रहती है, जैसे बोलता है मूर्खता सामने आ जाती है। हठधर्मिता, मूर्ख व्यक्ति अत्यंत हठी होता है। कवि कहते हैं कि शायद कोई व्यक्ति मगरमच्छ के मुंह से मणि निकाल ले या समुद्र को तैर कर पार कर ले, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति के मन को प्रसन्न करना या उसे सही राह पर लाना असंभव है। दैट इज इम्पॉसिबल। कोई व्यक्ति समुद्र को पार कर सकता है, मगरमच्छ के मुंह से मणि को निकाल सकता है, लेकिन ये सब संभव है काम, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति को समझा पाना, एक मूर्ख व्यक्ति को प्रसन्न कर देना, ये किसी के बस की बात नहीं है, ऐसा भर्तृहरि जी कहते हैं। असंभव प्रयास, मूर्ख को सुधारना वैसा ही है जैसे फूलों के रेशों से हाथी को बांधना होता है, या बालू को पेर करके तेल निकाले, बालू से रेत निकालना जितना बेकार काम होता है, ऐसे ही एक मूर्ख को समझा पाना, मूर्ख को एक प्रकार से पटरी पर लाना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे महोदय, छठा नहीं, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, सूक्ति विस्तार से व्याख्या कीजिए। यह सूक्ति भारवी, महाकवि भारवी के किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग से ली गई है। यह भारवी के अर्थ गौरव का श्रेष्ठ उदाहरण है। प्रसंग यह है कि जब वनेचर जो होता है, वनेचर की शुरुआत मैंने आपको समझा था, वो कहता है कि हित साधने वाले व्यक्ति, जो हित अपने राजा के मुंह पर राजा का बखान कर दे, वो सब व्यक्ति जो होते हैं, जो प्रिय लगने वाले बात बोले, वो गलत बात बोलते हैं, आपको भरमा रहे हैं। जो सत्य बोलेगा वो कड़वा होगा, ठीक है। तो प्रसंग क्या है, जब वनेचर कुरुक्षेत्र से लौट करके द्वैत वन में युधिष्ठिर को दुर्योधन का समाचार सुनाता है, तब वह अपनी बात शुरू करने से पहले यह वाक्य कहता है, ठीक है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। अर्थ इसका यह है कि ऐसे वचन जो सुनने में बहुत मीठे यानी मनोहारी लगे और परिणाम में बहुत अच्छे हितकारी हो, वे बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। व्याख्या यह कि संसार में चापलूसों की कमी नहीं है, जो राजा को खुश करने के लिए केवल मीठी बातें करते हैं, ठीक है। भले ही वे बातें राज्य के लिए विनाशकारी हो, लेकिन कुछ चापलूसों की ऐसी कमी नहीं जो ऐसी बातों को बोलते रहते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेकिन एक सच्चा मित्र या सेवक वही है जो कड़वा सच बोलने का साहस रखता है, ठीक है। महत्व इसका यह है कि यह सूक्ति आज भी राजनीति और व्यक्तिगत जीवन में उतनी ही प्रासंगिक है जैसे कड़वी दवा बीमारी को काटती है, वैसे ही कड़वा सच व्यक्ति को पतन से बचा लेता है। अगर वही सच कड़वा ना बोल करके झूठी प्रशंसा कर दी जाए, तो वही सच जो होता है, वही सच उसको क्या करता है, काटने लगता है, ठीक है। सच व्यक्ति को भले कड़वा लगता है समय के लिए, लेकिन अगर वही बात झूठी करके मीठी बात बता दी जाए, लोग उसको बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी प्रसन्नता वो क्षणिक होती है, दीर्घकाल के लिए सच ही बोला जाना चाहिए। भारवी अर्थ गौरव मुक्ति को उदाहरण सहित समझाइए। भारवी अर्थ गौरव में तो मैंने आपको बताया था, उदाहरण कैसे समझा देते हैं। देखिए, संस्कृत साहित्य में भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अर्थ गौरव का अर्थ है गागर में सागर भरना, अर्थात बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक बातें कहना। विशेषता है कि भारवी के श्लोक दिखने में सरल लगते हैं, लेकिन उनके भीतर कूटनीति, दर्शन और समाजशास्त्र का गहरा ज्ञान छिपा हुआ है, ठीक है। ये अति लघुत्री में था, यहाँ पर लघुत्री में। उनकी सूक्तियां जैसे सहसा विदधीत ना क्रियाम, बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, उनके अर्थ गौरव का प्रमाण है। उनके काव्य में शब्दों का चयन इतना सटीक होता है कि एक भी शब्द इधर उधर करने से भाव बदल जाता है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका आ चुका है। पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न है कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं एवं काव्य शैली की विस्तृत विवेचना कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, चर्चा करते हैं। महाकवि कालिदास, प्रस्ताव। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के आकाश के दैदीप्यमान सूर्य हैं। उन्हें भारत का शेक्सपियर, कवि कुलगुरु कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर, यानी जिस तरीके से अंग्रेजी साहित्य में विलियम शेक्सपियर का नाम जो है अग्रगण्य है, ऐसे ही संस्कृत साहित्य में या भारत में जितने महान कवि हुए हैं, उनमें जो है कालिदास का नाम अग्रगण्य है। कवि कुलगुरु की उपाधि, भारत का शेक्सपियर जैसी उपाधियां दी जाती हैं। कालिदास की गणना विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवियों और नाटककारों में की जाती है, क्योंकि बड़े अच्छे विद्वान हैं ये, ठीक है। जीवन परिचय की बात की कालिदास जी की, तो कालिदास के जन्म स्थान और समय के बारे में विद्वानों में काफी मतभेद है, लेकिन अधिकांश विद्वान उन्हें क्या मानते हैं, राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक मानते हैं, और उज्जैन का निवासी मानते हैं कि कालिदास उज्जैन के निवासी थे और राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे।
उनके बारे में प्रचलित कथा के अनुसार वे प्रारंभ में अत्यंत मूर्ख थे, लेकिन अपनी पत्नी विद्योत्तमा के अपमान के बाद देवी काली की उपासना से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और वो बहुत ज्ञानी हो गए। इनके बारे में कथा आपको सभी को पता है। एक बार की बात है, ये एक डाल को काट रहे थे कालिदास जी, ठीक है, और जिस डाल को काट रहे थे उसी डाल पर बैठे हुए थे, ठीक है। इन बहुत बड़े मूर्ख व्यक्ति थे कालिदास जी। तो ये चूंकि क्या था, उस समय एक राजा था, राजा हुआ करते थे, तो राजा जो थे उन्होंने उनकी एक पुत्री थी विद्योत्तमा। वो विद्योत्तमा बहुत विद्वान थी और उनको अपनी विद्वता पर बड़ा घमंड था। बार बार पंडितों को, जो शास्त्रार्थी होते थे, जो विद्वान होते थे, उनको चैलेंज करती रहती थी। हमेशा सबको शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया करती थी। जितने भी नगर के ब्राह्मण थे सभी लोग परेशान थे इससे, हमेशा सबकी बेइज्जती किया करती थी। विद्योत्तमा का ज्ञान इतना ज्यादा बढ़ रहा था तो कुछ ब्राह्मणों ने सोचा और विद्योत्तमा ने चैलेंज कर दिया था, ऐलान कर दिया था राजा ने कि जो विद्योत्तमा को हरा देगा विद्योत्तमा उसी से शादी करेगी। ऐसे में पूरा ये भ्रम हो गया। अब ऐसे में सारे जो है पंडितों ने सोचा कि भाई इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा हम लोगों की बेइज्जती कर दी है। अब सबसे मूर्ख व्यक्ति ढूंढा, यानी कि भाई विद्वानों ने सोचा कि इसकी शादी सबसे मूर्ख व्यक्ति से करवाऊंगा दुनिया में। ब्राह्मण के पास दिमाग की कमी थोड़ी होती है, ब्राह्मणों से मुखमासिद, पूरा मुखमंडल ब्रह्मा जी का ब्राह्मणों से, ब्राह्मण उत्पत्ति किससे हुई है? मुखमंडल से ब्राह्मणों की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रिय। बल के मामले में क्षत्रिय सबसे आगे हैं, बुद्धि के मामले में ब्राह्मण, व्यापार करने के मामले में वैश्य और मेहनत करने के मामले में शूद्र। इनसे टक्कर कोई नहीं ले सकता है। ये चूंकि इनकी जो है शुरुआती से इनके अंदर ये चीजें रहती हैं। तो भैया ब्राह्मणों ने लगा दी बुद्धि। इसी को देखा कालिदास जी को, बड़ा मूर्ख व्यक्ति है कि जिस डाली को काट रहा है उसी पर बैठा हुआ है, कहा नीचे उतरो। नीचे उतरा, कपड़ा वपड़ा पहना दिया इनको एकदम पोशाक में। चलो, कहा क्या करना, कहीं ना आपको कुछ करना नहीं है। मूर्ख व्यक्ति का मौन रहना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। भारतहरि जी ने कहा था नित्य सत्कर्म में, तो वही चीज यहां पर लागू कर दी। कहा कि भैया ठीक है, चलो मुंह बंद करके रखना, बोलना नहीं, हम लोग बात कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। कहा ठीक है। अब भैया गए राजा के दरबार में, लगी थी सभा, पूरा विद्योत्तमा बैठी थी। ब्राह्मणों ने कहा विद्योत्तमा आज हमारे गुरु जी से मिलिए, शास्त्रार्थ कीजिए, अगर तुम्हारे अंदर पावर है, तुम्हारे अंदर दम है तो साथ साथ करके इनको पराजित कीजिए। गुरु जी किसको बता दिया? कालिदास जी को। कालिदास जी कुछ मूर्ख व्यक्ति को जान ही नहीं पा रहे थे, सब बैठा ठीक है। कहा कि लेकिन हमारे गुरु जी मौन रहेंगे, मौन शास्त्रार्थ करेंगे, इशारों के माध्यम से बातें होंगी। कहा ठीक है। विद्योत्तमा कही ठीक है। विद्योत्तमा ने ऐसे की, साथ साथ शुरू किया जाए, राजा ने आदेश दिया। विद्योत्तमा ने एक उंगली उठाई ऐसे करके। कालिदास को लगा कि ये महिला हमको कही तुम्हारी एक आंख फोड़ देंगे। तो कालिदास ने क्या किया? कहा तू हमारी एक आंख फोड़बू, हम तहार दोनों मखिया फोड़ा रहा, यानी कि हम तुम्हारी दोनों आंख फोड़ेंगे। कहने का मतलब उन्होंने एक उंगली उठाई, इन्होंने दोनों उंगली उठा दी। विद्योत्तमा अरे ये कौन सी बात है? और कालिदास ने इस तरीके से उंगली उठाई थी, इस तरीके से उठाई, उन्होंने फोड़ देंगे दोनों आंख, ठीक है। तब भैया अब ब्राह्मण लोग सोचे बुद्धि लगाया, तुरंत बुद्धि लग गई भैया। अब हुआ तो विद्योत्तमा से पूछा ब्राह्मणों ने, महारानी राजकुमारी जी आपका क्या कहना है, क्या कहना चाहती हैं आप इशारे से? उन्होंने कहा कि मेरे कहने का मतलब है कि ईश्वर एक है। तो कहा हमारे गुरु जी कह रहे हैं ना 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 ना, ईश्वर एक नहीं है, ईश्वर दो है। विद्योत्तमा ने कहा कैसे? कहा एक तो ईश्वर आत्मा और दूसरी परमात्मा। परमात्मा के बारे में आपने कहा, हमारे कालिदास जी परमात्मा की नहीं बल्कि आत्मा को भी ईश्वर मानते हैं। आत्मा और परमात्मा दो ईश्वर होते हैं। सभा में तालियां बजने लगी, लेट्स क्लैप गाइस, लेट्स क्लैप गाइस। तालियां बजने लगी, झर 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 झर। भैया जीत गए कालिदास एक प्रश्न। विद्योत्तमा ने कहा कि एक प्रश्न से नहीं होता, कम से कम 2 ठोरन तो हराम है। कहीं ठीक है, आगे पूछो। विद्योत्तमा ने ऐसे 5 उंगलियां दिखाई। कालिदास को लगा कि तो हमको झपड़ा मारने के लिए बात कर रही है। कालिदास ने ऐसे कहा तो हमको झपड़ मारोगी, हम तुमको मुकस मारेंगे। कालिदास ने ऐसे किया। अब भैया विद्योत्तमा को कि ये कैसा, किस तरीके से बोल रहा? आपका कहने का मतलब क्या था? ब्राह्मणों ने पूछा। उन्होंने कहा कि मेरे कहने का मतलब था कि शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर के बना है। कौन कौन से? कि जल छित, शरीर के 5 तत्वों से जो है बना हुआ है। कौन कौन से? जल छित पावक गगन समीरा और पंच तत्व मिल बना शरीरा। तुलसीदास जी भी कहते हैं
तो अब कालिदास ने मौका बांध लिया था, तो विद्वानों ने समझाया ब्राह्मणों ने, अरे माता राजकुमारी जी, आप कह रहे हैं कि शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है, हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि शरीर 5 तत्वों से तो बना हुआ है, लेकिन 5 तत्व एकदम से जकड़े हुए हैं, इनमें से एक भी अगर अलग हो जाता है तो शरीर नष्ट हो जाता है, नश्वर हो जाता है। इस तरीके से, और फिर तालियां बजने लगी भैया, और कालिदास की जय हो, कालिदास की जय हो, गूंजने का नारा। अब विद्वत सोचा कि चलो भैया आज किसी ने मुझको हराया, भैया बरमाला पड़ जाती है, शादी हो जाती है, और कुछ दिन बीत जाते, एक दिन की बात है, तो ये मौन ही रहते थे, बोलते ही नहीं थे। एक दिन ऊंट जा रहा था, ऊंट को बहुत ज्यादा नहीं देखे थे, तो उन्होंने ऊंट देखा, तो उन्होंने कहा कि भाई विद्वतमा को भी दिखा दे ऊंट को। इन्होंने एक प्रकार से ऊंट ऊंट उड़, इस तरीके से बोल, ऊंट भी नहीं बोल पा रहे थे। विद्वतमा को लग गया कि ये मूर्ख ही है, क्योंकि कुछ दिन तक लग गया था, बोलते नहीं थे, इसका मतलब कि भाई मौन व्रत है, मौन व्रत है, एक काम चल रहा था, ठीक है। तो विद्वतमा ने इनकी बड़ी बेइज्जती कर दी, और जब बेइज्जती करके इनको भगा दिया, तो जाते काली जी के मंदिर में बैठते हुए पर तपस्या करते हैं, या जाकर के गिर जाते कहीं पर कालिदास, तो इनके जीभ से थोड़ा सा रक्त जाकर के माता काली के वहां पर पड़ता है, काली माता प्रसन्न हो जाती हैं और कहती कि मांग ले बेटा जो वरदान मांगना है। तो कालिदास जी कहने वाले थे कि विद्वतमा ने हमारा वो किया है, हमको जो है भगा दिया है, इस तरीके से कुछ चीजें। लेकिन क्या हुआ, वहां पर जो है काली जी ने कहा विद्वतमा के स्थान पर विद्या निकल गया और विद्या दे दिया, कहा जो तथास्तु, ठीक है। तो इस तरीके से विद्वान बन गए और कालिदास दुनिया के सबसे बड़े। ये एक कहावत है, एक जो है इनके बारे में प्रचलित एक जो है कहानियां हैं। अब इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूं, कहानियां हैं जो बताई जाती हैं, प्रचलित कहानी। साहित्यिक रचनाएं, 7 प्रमाणिक ग्रंथ लिखे कालिदास जी ने। महाकाव्यों की बात की है तो रघुवंशम महाकाव्य लिखा, जिसमें 19 सर्ग है, और कुमार संभवम लिखा जिसमें 17 सर्ग है, और एक अभिज्ञान शकुंतलम नाम का एक रचना है वो भी लिखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खंड काव्य, गीति काव्य लिखा मेघदूतम और ऋतु संहारम नाम के जो है रचनाएं लिखी। मेघदूतम में अपनी प्रेमिका को दूध बना, मतलब मेघ को दूध बना करके प्रेमिका के पास भेजा जाता है, ठीक है। नाटक में आप देखते हैं अभिज्ञान शकुंतलम नाटक लिखा इन्होंने, विश्व प्रसिद्ध नाटक है, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध नाटक मान सकते हैं। विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम 3 नाटक है इनके, ठीक है। ये सब रचनाएं। काव्यगत विशेषताओं की बात की जाए कालिदास जी की, तो पहली बात है उपमा कालिदास से। कालिदास अपनी उपमाओं के लिए प्रसिद्ध है, वह प्राकृतिक वस्तुओं की तुलना मानवीय भावनाओं से बड़ी सुंदरता से करते हैं। प्रकृति चित्रण, कालिदास ने प्रकृति को एक सजीव पात्र के रूप में चित्रित किया है। शकुंतला की विदाई के समय वन के पशु पक्षी और लताएं भी रोने लगती हैं, ऐसा। और शकुंतला अभिज्ञान शकुंतलम में एक जो है नारी पात्र है, मुख्य रूप से किरदार है, और राजा उस समय रहते हैं दुष्यंत। वैदर्भी रीति, उनकी भाषा अत्यंत सरल है, मधुर है और अलंकारों से युक्त है, लेकिन बोझिल नहीं है कहीं पर, कि ऐसा नहीं लगता कि हाँ बहुत ज्यादा बोझिल अलंकारों को ढो रही हो, ऐसा नहीं प्रतीत होता है। बड़ी जबरदस्त तरीके से चीजों को बताते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में वो वैदर्भी रीति का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न दीर्घोत्तरी का, महाकवि भारवी के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालते हुए उनके अर्थ गौरव की साधारण व्याख्या कीजिए। प्रस्तावना लिखेंगे, महाकवि भारवी संस्कृत के बृहत्तरी कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। वे अपनी गंभीर शैली और राजनीति के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। जीवन परिचय, भारवी का समय 6वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। वे दक्षिण भारत के चालुक्य राजाओं के समकालीन हुआ करते थे। भारवी अर्थ गौरव के बारे में मैंने आपको बता ही रखा है, आपने पढ़ा होगा। सूर्य की कांति, उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पिता उन्हें बहुत डांटते थे, जिससे वे नाराज हो गए थे, लेकिन बाद में उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके पिता उनकी भलाई के लिए उनको डांटा करते थे, ठीक है। भारवी का अर्थ होता है, मतलब भारवी का अर्थ मतलब क्या होता है, भारवी का अर्थ होता है सूर्य की कांति, उसी को भारवी कहते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पिता उन्हें बहुत डांटा करते थे, जिससे वे नाराज रहते थे, बाद में उनको पता चला कि हमारे भलाई के लिए डांटते थे। रचनाओं की बात की भर्तृहरि जी की, भारवी जी के एकमात्र रचना इनकी है किरात अर्जुनीयम, मात्र एक रचना। और दुर्भाग्य, मतलब कि ये सौभाग्य ये है कि हिंदी साहित्य के गागर में सागर भरने वाले कवि, अर्थ गौरव वाले कवि बिहारी लाल है, उनकी भी एक ही रचना है, बिहारी सस्सई, और इनकी भी एक ही रचना है। इस महाकाव्य में 18 सर्ग है। इसकी कथा महाभारत के वन पर्व से ली गई है। अर्थ गौरव के लिए जो जाने जाते हैं भारवी, सबसे बड़ी विशेषता अर्थ गौरव की है, ठीक है। इनका मतलब है थोड़े शब्दों में बहुत गूढ़ और गहरा अर्थ भर देना, ठीक है। उनकी शैली पांडित्यपूर्ण है। वे राजनीति, कूटनीति और नीति शास्त्र के जटिल विषयों को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। सूक्तियां, उनके काव्य में सूक्तियों की भरमार पड़ी है। उदाहरण के लिए, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकारी और प्रिय लगने वाले वचन दुर्लभ होते हैं, ठीक है। सब चीजें बताते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
महाकवि माघ का विस्तृत परिचय दीजिए तथा माघे संति त्रयोगुणा। माघे संति त्रयोगुणा उक्ति है, जैसे कि महाकवि भारवी को लेकर के भारवी अर्थ गौरव फेमस है उक्ति, कालिदास को लेकर के उपमा कालिदास से फेमस है, ऐसे ही महाकवि माघ को लेकर के माघे संति त्रयोगुणा प्रसिद्ध है। प्रस्तावना, महाकवि माघ संस्कृत साहित्य के उन गिने चुने कवियों में से हैं जिन्होंने विद्वता और काव्य का अद्भुत समन्वय किया है। जीवन परिचय की बात की इनके, माघ का जन्म राजस्थान के भीनमाल यानी श्रीमाल नगर में हुआ था। उनके पितामह राजा सुप्रभदेव के मंत्री हुआ करते थे। माघ अत्यंत धनी और दानवीर व्यक्ति थे, लेकिन जीवन के अंतिम समय में वे अत्यंत निर्धन हो गए थे। रचनाओं की बात की जाए तो उनकी एकमात्र और महान रचना है शिशुपाल वधम, महाकवि माघ की। इसमें 20 सर्ग हैं। शिशुपाल वधम में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का वध किया जाता है। शिशुपाल के वध की पूरी कथा है। शिशुपाल क्या है? भगवान श्री कृष्ण के बुआ का लड़का है, ठीक है। और भगवान समझते हैं इन चीजों को। तो भैया जो है ये इसके शिशुपाल के जो है शिशुपाल के वध की कहानी है। शिशुपाल को भगवान श्री कृष्ण के हाथों मरना था, ऐसा जो है भविष्यवाणी हुई थी, आकाशवाणी हुई थी कि भाई भगवान श्री कृष्ण ही इनके जो है इनके मारने के लिए मतलब उद्भूत होंगे। भगवान श्री कृष्ण के हाथों वध लिखा था शिशुपाल का। अब इनकी जो माता थी शिशुपाल की, वो भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी या कुछ थी, तो उन्होंने बड़ा जो है अनुनय विनय किया कि आप ही मारेंगे हमारे बच्चे को। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माते मैं इसकी 100 गलतियां माफ कर दूंगा अपनी तरफ से, जब तक कि मेरे साथ कोई गलती नहीं करेगा 100 गलती मैं माफ करूंगा इसकी, लेकिन 101वीं गलती नहीं होगी, मेरा सुदर्शन इसका गला काट देगा। और ये बहुत ज्यादा एक प्रकार से घमंडी था शिशुपाल, बार बार भगवान श्री कृष्ण को गरियाता रहता था, भगवान श्री कृष्ण को नाना प्रकार के व्यंग बोलता रहता था, हमेशा माखन चोर, अरे ये ग्वाला क्या करने योग्य है, माखन चोर, माठा बेचने वाला व्यक्ति, इसको तुम ऐसे करते हो, ठीक है, तमाम सारी चीजें बोलता था। माघे संति त्रयोगुणा, माघ में तीनों गुण हैं। विद्वानों का मानना था कि माघ के काव्य में निम्नलिखित 3 कवियों के गुण एक साथ मिलते हैं। एक तो कालिदास की उपमा, भारवी का अर्थ गौरव, ये सब मिल जाता है इसमें। पहली कालिदास की उपमा, माघ ने बहुत ही सुंदर और नवीन उपमाओं का प्रयोग किया है। तो कालिदास के लिए जो उपमा कालिदास शब्द प्रयोग किया जाता है वो महाकवि माघ के लिए भी उपयुक्त प्राचीन हो मतलब सिद्ध होता है। तो कालिदास की उपमा अकेले माघ में समाहित है। माघ में भारवी की अर्थ गौरव भी समाहित है। माघ के श्लोकों में भी राजनीति और अर्थ की गहराई है। साथ ही साथ में दंडी का पदलालित्य, दंडी पदलालित्यम, ठीक है, ये भी दंडी को लेकर के आचार्य दंडी जो हैं काव्य शास्त्र के बड़े अच्छे विद्वान हैं। दंडी का जो लालित्य है, पद लालित्य है, उस शब्दों का चयन जिसको कहते हैं, तो दंडी शब्दों का चयन बहुत अच्छा करते थे, ठीक है। इसीलिए दंडी का पद लालित्य, भारवी का अर्थ गौरव और उपमा कालिदास की, ठीक है, इन तीनों को अकेले एक व्यक्ति के अंदर गुण समाहित थे तीनों, चाहे पद लालित्य की बात हो, चाहे उपमा की बात हो, चाहे अर्थ गौरव की बात हो, वो व्यक्ति है महाकवि माघ, ठीक है। शब्दों का चयन और संगीतात्मकता दंडी की तरह मधुर है इनमें। निष्कर्षता कह सकते हैं कि माघ के शब्दकोश के बारे में कहा जाता है कि 9 सर्ग गते माघे 9 शब्दों न विद्यते, अर्थात शिशुपाल वध के 9 सर्ग पढ़ लेने पर डिक्शनरी का कोई नया शब्द नहीं बचता जिसमें एक प्रकार से कोई शब्द उसमें ना गया हो। इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, यानी कि सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। 9 सर्ग गते माघे 9 शब्दों न विद्यते, यानी कि शिशुपाल वध के 9 सर्ग पढ़ लेने पर कोई शब्दकोश का ऐसा कोई नया शब्द नहीं बचता जो इन्होंने प्रयोग ना कर दिया हो। ऐसे व्यक्ति है महाकवि माघ। अगला क्वेश्चन, महर्षि वाल्मीकि के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए आदि कवि के रूप में उनके योगदान का वर्णन कीजिए। प्रस्तावना लिखेंगे, महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत साहित्य का आदि कवि प्रथम कवि कहा जाता है। उन्होंने ही लौकिक संस्कृत साहित्य की नींव रखी थी। जीवन परिचय की बात की तो महाकवि वाल्मीकि का प्रारंभिक नाम रत्नाकर हुआ करता था। वो एक डाकू हुआ करते थे। नारद मुनि के उपदेश और राम नाम के प्रभाव से वे तपस्वी बने। उनके शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया था, इसलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा था। वाल्मीकि का मतलब होता है दीमक का घर। वाल्मीकि मतलब क्या होता है? दीमक का घर। इतनी तपस्या कठोर कर डाली थी इन्होंने कि इनके शरीर पर बांबी जो थी, बांबी मतलब होता है
दीमक जो मट्टी लग जाती है पूरे ऊपर ऊपर, आपने जंगल वगैरह में देखा होगा, तो बांबी से इनका शरीर पूरा ढक गया था, इसलिए इनको वाल्मीकि नाम पड़ गया रत्नाकर डाकू का। ठीक है। इन्होंने रामायण नाम के महाग्रंथ की रचना करी, भगवान श्री राम की रचना, भगवान श्री राम का जो ग्रंथ है उनके बारे में बताता है। उनकी अमर रचना रामायण है, जिसे आदि काव्य भी कहा जाता है। इसमें 7 कांड है और 24,000 श्लोक है। ठीक है। रामायण में कितने श्लोक है? 24,000 श्लोक है और 7 कांड में बटा हुआ है। ठीक है। रामचरितमानस इसी पर आधारित रचना है। क्लियर? रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना, ये संस्कृत भाषा में वाल्मीकि जी ने लिखा है। साहित्य योगदान, अनुष्टुप छंद का प्रयोग करते हैं। कहा जाता है कि जब वाल्मीकि ने एक बहेलिये के द्वारा क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मारते देखा, तो उनके मुख से शोक में एक श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम। और यही लौकिक संस्कृत का पहला श्लोक और अनुष्टुप छंद का जन्म हुआ था। यहीं से उनके मुख से कौन शब्द निकला था? मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वयम। ठीक है। और यही लौकिक संस्कृत का पहला श्लोक है और अनुष्टुप छंद का जन्म जो है यही से होता है, महाकाव्य वाल्मीकि से। आदर्श चरित्र, उन्होंने राम के माध्यम से आदर्श पुत्र, राजा और पति का चरित्र गढ़ा है। आदर्श पति, आदर्श राजा, आदर्श पुत्र भगवान राम के अंदर है, जो आज की संपूर्ण विश्व के लिए मार्गदर्शक हैं। और भगवान राम जैसा कोई नायक नहीं है और महाकवि वाल्मीकि जैसा कोई और दूसरा कवि नहीं था। महाकवि श्रीहर्ष की काव्य प्रतिभा और नौषधि चरितम के महत्व की विवेचना कीजिए। प्रस्तावना लिखेंगे। श्रीहर्ष 12वीं शताब्दी के महान कवि और दार्शनिक थे। वे कन्नौज के राजा जयचंद्र के दरबारी कवि हुआ करते थे। श्रीहर्ष जीवन परिचय की बात की तो श्रीहर्ष के पिता का नाम ही और माता का नाम माल्य देवी था, मामल्य देवी। वे जितने बड़े कवि थे उतने ही बड़े तर्कशास्त्री भी थे श्रीहर्ष। उन्होंने खंडन खंड खाद्य जैसा कठिन दार्शनिक ग्रंथ भी लिख डाला था। रचना की बात की, उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना नैषधीय चरितम है। इसमें 22 सर्गों में रचना बटी हुई नैषधीय चरितम। राजा नल और दमयंती की प्रेम कहानी का वर्णन नैषधीय चरितम में किया गया है। इसे संस्कृत के बृहत्तरीय ग्रंथ का अंतिम रत्न माना जाता है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है। काव्यगत विशेषता की अगर बात की तो विद्यु औषधम, नैषधम विद्वदौषधम, विद्वा औषधम कहा जाता है, जिनका अर्थ है कि यह काव्य विद्वानों के लिए औषधि के समान है। कौन सा काव्य? जो नैषधीय चरितम है, विद्वानों के लिए क्या है? एक औषधि की भांति है। इनकी भाषा और भाव इतने कठिन हैं कि केवल उच्च कोटि के विद्वान ही इसे पूरी तरह से समझ पाते हैं। श्रीहर्ष की रचनाओं को समझने के लिए विद्वता का होना बहुत जरूरी है। विद्वानों के लिए रचना है बेसिकली। श्रृंगार रस, इसमें श्रृंगार रस का बहुत ही सूक्ष्म और शास्त्रीय वर्णन किया गया है। श्रीहर्ष अपनी अलंकार योजना और शब्दों के चमत्कार के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया और मैंने विस्तार से सभी प्रश्नों का उत्तर बता दिया आपको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इन सभी का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप SMS कीजिएगा 9984 039 139 पर। मात्र फीस लगेगी आपकी। ठीक है। एक सेमेस्टर केवल फर्स्ट सेमेस्टर का पीडीएफ लेने के लिए 100 रुपए फीस है और दोनों सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ में सेकंड सेमेस्टर की 6 महीने तक की क्लास भी आपको मिल जाएगी 150 रुपए में। ठीक है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट में करके भेज दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का नाम, सेमेस्टर का नाम करके भेज दीजिएगा। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड का कोर्स आपके लिए 150 रुपए फीस में रखा गया है। सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा? सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा, जैसे कि आपका हिंदी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, संस्कृत है, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, सभी सब्जेक्ट का। और साथ ही साथ में आपका को करिकुलर वाला जो होता है, को करिकुलर में चाहे आप फूड न्यूट्रिशन हाइजाइन है और चाहे आपका जो है फर्स्ट एड एंड हेल्थ है, सभी के 5 से 6 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे विथ आंसर शीट। ठीक है। और इसके भी आपके आंसर शीट के साथ तमाम सारे क्वेश्चन लिखित फॉर्म में मिल जाएंगे, जो आप पढ़ करके अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। जिनको भी जुड़ना वो जुड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपए में फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है, 100 रुपए में। केवल सेकंड सेमेस्टर का जो बच्चे अभी से जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी 100 रुपए फीस है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट एंड सेकंड का एक साल लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि 150 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था मिल जाएगी। फर्स्ट का सभी सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिल जाएगा और वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ में आपको सेकंड सेमेस्टर का 6 महीने तक की आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सभी सब्जेक्ट का।
ठीक है। सभी सब्जेक्ट मेजर माइनर को करिकुलर सभी सब्जेक्ट की जो सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ और वीडियो लेक्चर सब कुछ आपको मिल जाएंगे। ठीक है। सभी सब्जेक्ट के सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ सकते हैं। जैसे आप राम मनोहर लोहिया से हैं तो पढ़ सकते हैं। सभी कॉलेज के बच्चे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, एमजी पैरू बरेली रुहेलखंड मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा आपका मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय जो अभी नया खुला है, इन सभी के बच्चे हमसे जुड़ करके पढ़ सकते हैं। इस सिलेबस आपके ही द्वारा उसी की यूनिवर्सिटी का है, तो आप सभी लोग आसानी से इन चीजों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। इससे पहले 1-2 वीडियो मैंने और दी है, आप उसको भी देख लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड। और हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, वहां पर को करिकुलर परीक्षाओं के लिए तमाम सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप उनको देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।